आप कल से विश्वविद्यालय को देख रहे हैं। सबकी अपनी अपनी रुचि है, कोई क्या देख रहा होगा, कोई क्या देख रहा होगा। जैसे बढ़िया का बेटा कहीं जाता है तो वो देखता है किधर किधर पैसे कमाई की संभावना होती है। साहित्यकार जाकर के देखता है कि फूल किस तरह से खिल रहा है, पत्ती किस तरह से किसे खिल रही है, बसंत का कहाँ आगमन हो रहा है। अपना अपना भाव है। जो जिस भाव से जिस चीज़ को देखता है उसको वही चीज़ समझ में आती है और उसी में उसको आनंद की अनुभूति होती है। कुछ लोग घर से बाहर निकल के अलग तरह की स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे होंगे और जब उस स्वतंत्रता का आनंद की अनुभूति होती है तो हॉस्टल की पतली दाल में उन्हें अवगुण दिखाई नहीं देता। लेकिन जो घर में कंडीशनिंग जिनकी हो चुकी है कि रोज आलू का पराठा दही और चटनी के साथ खाना है, वो यहाँ आकर के ऐसा महसूस करते हैं कि कहाँ जंगल में आ गए। तो ये दृष्टिकोण हमें समय के साथ साथ बदलना ही पड़ता है। याद रखिए, जिंदगी में जो शुरू के 25 साल होते हैं, जो विद्यार्थी उन 25 साल में मेहनत कर लेते हैं वो जिंदगी भर आराम करते हैं। और जो 25 साल तक इस अवस्था में जो नव प्रवेशित बच्चे हैं वो सब अपना अपना नाम, विषय और सिर्फ अपनी हॉबी बताएं कि आप यहाँ आकर के क्या ऐसा काम करेंगे जो उल्लेखनीय हो। पढ़ाई तो सभी करेंगे, पढ़ाई के जितने हैं वरिष्ठ साथी किसी को बुजुर्ग नहीं कहेंगे। कल को ऐसा महसूस हो कि साहब हाँ जूनियर और सीनियर इंग्लिश हिंदी में बड़ा अच्छा लगता है, कनिष्ठ और वरिष्ठ। तो ऐसी स्थिति में आप क्या अपने जीवन से अनुभव करते हैं, क्या अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। अब इसमें क्या डरने की तुम्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले तुम्हारे और भी वरिष्ठ साथियों को बुलाया था। तो पहले वहीं से शुरुआत करते हैं कि वो जब बताएंगे तुम सीख जाओगे कि बताना क्या है। तो हमारे पास बोधुराम है, 12 से सपना है, तो यहीं से शुरू करते हैं। तो पारस खड़े होइए, बताइए अपना, वहीं से बताते जाइए बस, क्योंकि अब ये कतई अनौपचारिक वार्ता है। इसमें जो मन में आए आपको लगता है कि साहब मेरी वोट की तो गाना गाना अभी गा के सुना दीजिए। देखिए औपचारिक उधर ज़्यादा सादा कुछ कोई परेशानी नहीं है। अभी हम एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होने की प्रक्रिया में, हम एक दूसरे को जानने की प्रक्रिया में, और किसी भी जगह पर बेहतरीन अध्ययन या बेहतरीन प्राप्ति किसी भी, चाहे गूगल के ऑफिस में हो चाहे कहीं पर भी हो, जब तक आप एक दूसरे को बेहतरीन तरीके से जानकर एक दूसरे के सहयोगात्मक स्थिति में आकर के काम नहीं करेंगे, तब तक आपका 100% आउटपुट नहीं आ सकता है। इसलिए हमारा ये आप लोगों के साथ जुड़ाव है वो मजबूती से हो, विद्यार्थियों का मजबूती से हो, इस तरीके से अपन को बात करनी है। तो आप अपना नाम बताइए और आप किस कोर्स के लिए यहाँ आए हैं, पिछला अध्ययन क्या था और आपकी हॉबी क्या है। सर्वप्रथम आदरणीय गुरुजनों को मेरा प्रणाम और विभाग के सभी साथियों को प्रणाम। मेरा नाम है पारसमल, मेरा यहाँ पे PhD फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ है। मेरा विषय है मीराबाई का रचना संसार और हिंदी आलोचना काव्य। मैंने हैदराबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की है हिंदी साहित्य में, और मेरी हॉबी है वैसे क्रिकेट खेलना और रनिंग करना। सपना बोधुराम आके मेरा नाम बोधुराम है और मेरा यहाँ पर विभाग की एसी के लिए चयन हुआ है। राजधानी लोग टाउन में ट्रैवल से इतना तो मेरे लिए क्रिकेट खेलना। ये भी थोड़े दिन में अनुभव ले लेंगे अपन इन लोगों का। पता चले कि हॉबी बता रहे क्रिकेट खेलना हमारी है और उनको 2-4 पूछ लो स्पिन क्या होती है, लेग स्पिन क्या होता है, कि ये नहीं जानते हम। हमारी हॉबी है क्रिकेट खेलना। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम सपना है और मैंने जो ग्रेजुएशन है अपनी स्नातकोत्तर है ये सब दिल्ली यूनिवर्सिटी से संपूर्ण की है। और मेरा ये पहला अनुभव है कि यहाँ पर आकर मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ। हमारे सीनियर्स, हमारे फैकल्टी इतनी अच्छी है कि इनके साथ मुझे लगा ही नहीं कि हाँ नहीं चलो
सभी का धन्यवाद। बढ़िया, थोड़ी देर में हम अभिव्यक्ति मंच में कुछ कविताओं को सुनेंगे। हाँ, अब हाँ, मेरा नाम दिलीप है। जोर से बोलो। मेरा नाम दिलीप है, मैं तेलंगाना से हूँ। मैं यहाँ पे MA हिंदी के लिए मैं मेरी हॉबी वर्कआउट है। मेरा नाम शुभराम यूनिवर्सिटी की पढ़ाई है। सभी विद्यार्थियों को भी मेरा नाम श्रेयांश किचड़ है। मैं यहाँ पे हिंदी MA करने के लिए आया हूँ। देखो मेरी थोड़ी सी रुचि अलग हो सकती है, लेकिन मेरा थोड़ा लक्ष्य अलग है। मेरी रुचि है पूरे विश्व में घूमना, ट्रैवल करना और यूनिवर्स के जो भी रहस्य हैं उनको समझना थोड़ा, उनके बारे में जानना मेरी रुचि रहती है। व्यायाम जिंदगी तुम्हें विष्णु जी से बहुत सहयोग मिलेगा। वो भी एकदम व्यायाम की तरह अपना जीवन बच्ची है पहले। मेरा नाम मनीषा धाकड़ है। मैंने मेरी ग्रेजुएशन आदर्श शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय देवली से की है और मेरा भी MA फर्स्ट ईयर हिंदी में एडमिशन हुआ है। मेरी हॉबी है नॉवेल्स पढ़ना। नॉवेल्स पढ़ना। मैम इंग्लिश और हिंदी दोनों। अच्छा, हिंदी एंड इंग्लिश में एक तुलनात्मक अध्ययन के लिए कहाँ के रहने वाले हो? केकरी। केकरी। मेरा नाम महेश बिश्नोई है। मैं MA हिंदी के लिए यहाँ बैडमिंटन खेलना। कोई बढ़िया खिलाड़ी का नाम याद है क्या? मेरा नाम विक्रम बिश्नोई है। जोधपुर से मैं हूँ और ग्रेजुएशन में मैंने विश्वनाथ की परंपरा आ गई। इसका मतलब कहाँ है हमारी विश्वनाथ? हाँ, ग्रेजुएशन में मैंने BA BEd इंटीग्रेटेड कोर्स किया जनरल व्यास विश्वविद्यालय से और MA के लिए स्कूल से और भी खास कुछ नहीं है। रोटी बनानी आती है? जरूरी नहीं है। आती? रोटी हाँ, रोटी से हमें बहुत बना चाहिए ये भी होती है कुकिंग। सर। ऐसे तो बहुत सी होगी। हाँ, तो बस यही तो है। ऐसा बोल रहे अरे हैं। इंटरव्यू में यही प्रश्न होता है, तो प्रश्न का कुछ लोग जो नेगेटिव लोग होते हैं वो चालू ही करते हैं। अच्छा, आप क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, पढ़ रहा था। मैं पहले कुछ नहीं क्यों बोल रहे हैं? सीधा पढ़ रहे थे, उसको ना नहीं। इंटरव्यू में आपसे पूछा हॉबी, कुछ नहीं है, फिर वो कहेंगे तो आप कुकिंग मेरी हॉबी है, सिंगिंग मेरी हॉबी है, बहुत सारी हॉबी है। पहले क्यों नहीं बता रहे? स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर जब आपका अध्यापन शुरू होता है तो ऐसी स्थिति में आप लोगों से ये अपेक्षा की जाती है कि स्कूल के साथ साथ जो आपका मस्तिष्क का स्तर था, माइंडसेट जो आपका था, वो अब बदले, कुछ एक्सप्लोर करना शुरू करें, चीज़ों को खोजना शुरू करें, उस तरीके का। सर मेरा नाम राजवीर सिंह है। मैंने स्नातक की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की है। मेरा यहाँ पे एडमिशन बेटा ये सबको मालूम है, कोई बोलूँगा कि हिंदी भी हुआ, मुझे हिंदी पढ़ाते हैं। मेरे लिए पढ़ाएंगे। खेलना है और रनिंग करना है। ये 3 बच्चों का PhD में होता है, इसलिए इन्होंने बोलना, बाकी आप सब हिंदी वाले विद्यार्थी है, फर्स्ट ईयर में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट। अब और कोई बच्चे विद्यार्थी, बाकी विद्यार्थी शायद कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के घर चले गए, उनको लगा होगा कि मेले में आज ही है, कल मेला वेला है नहीं, पिछड़ जाएगा। तो क्या करना है, रुक करके 2-3 दिन बाद में फिर कोई याद करेगा, आ जाएंगे यहाँ पर। तो ये पूरा का पूरा जो संस्थान है वो रेजिडेंशियल संस्थान है। यहाँ पर आपको रहना है और रहने के साथ साथ लगातार स्कूल की तरह आपको ये कक्षाओं में आना जाना है, क्योंकि यहाँ जो भी गुरुजी आप लोग देख रहे हैं, मैडम आप देख रहे हैं, ये लगातार आप लोगों के साथ अध्यापन का कार्य करते रहेंगे। और आप मेरे साथ साथ कर लीजिए। तो विभाग की यात्रा में अपना ये जो है, इसमें क्या क्या अपना हिंदी विभाग जो शुरू हुआ था, ये 2011 से शुरू हुआ था। सामने बढ़ जाओ, कोई सामने बढ़ जाओ, ऐसा 2011 में अपना हिंदी विभाग शुरू होता है और 2011 में
एमए और पीएचडी के प्रोग्राम चलाए गए थे, जिनमें साहित्य, प्रयोजनमूलक हिंदी, भाषा विज्ञान, तुलनात्मक साहित्य, मीडिया और विज्ञान संचार पर अपने यहाँ पर अध्ययन अध्यापन का काम शुरू हो रहा है। आप जब यह पाठ्यक्रम देखेंगे तो आपको खुद को लगेगा कि जो एकदम परंपरागत प्रश्न पत्र चला करते थे उनमें कुछ विविधताएं हैं, कुछ और सिखाने का है, क्योंकि आपको अगर आज के बाजार के हिसाब से हमें योग्य बनाना है तो आपको कुछ मीडिया के बारे में भी सिखाना पड़ेगा, आपको डीटीपी के बारे में भी सिखाना पड़ेगा, पब्लिकेशन के बारे में भी सिखाना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में ऐसे सारे चीज़ों को जोड़ करके आपको लोगों को उस योग्य बनाना है कि आप सरकारी सेवा के साथ साथ अगर निजी क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। ये अपने विभाग के जो उद्देश्य है, अंतर अनुशासनात्मक जो अध्ययन को विस्तार देना है, तुलनात्मक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, यहाँ पर शोध में जैसे दक्षिण के और उत्तर भारत के संतों पर काम हो रहा है और उत्तर भारत के अलावा अलग अलग भाषाओं के अध्ययनों पर काम हो रहा है। रचनात्मक लेखन का आजकल बहुत महत्वपूर्ण योगदान अपने करियर में होने लगा है, क्योंकि आप जानते हैं विज्ञापन में जो पंच लाइनें लिखी जाती है, विज्ञापन में आप लोग देखेंगे छोटे छोटे जिंगल्स गाए जाते हैं और वो जिंगल्स हमेशा आपको याद रहते हैं। और जो एडवर्टाइज के इस जिंगल्स को बनाते हैं, जो पंच लाइनें बनाते हैं, उनको लाखों रुपए के पैकेज पर काम मिलता है। ऐसा नहीं है कि हिंदी विभाग का आदमी लाखों रुपए के पैकेज पर काम नहीं कर सकता। गूगल यदि कहीं ट्रांसलेटर जैसी चीज आपको लाता है तो उसके बैक एंड पर कोई हिंदी की पूरी टीम होती है जो जितना भी नया शब्द इंग्लिश में आता है उसको तैयार करके साथ साथ के आपको ट्रांसलेटर पर उपलब्ध करा देता है। एक्सप्लोर अपन को करना है कि कौन कौन से रास्तों पर हम जा सकते हैं। ऐसे ही मीडिया को पढ़ करके आप जनसंपर्क का जो काम है, पीआरओ का काम है, पब्लिक रिलेशन से संबंधित जो काम है, उस पर भी आप आगे अपना काम कर सकते हैं। यहाँ से अध्ययन करके बहुत सारे विद्यार्थी मीडिया में भी गए हैं। इसके अलावा राजकीय सेवाओं में फर्स्ट ग्रेड से लेकर के थर्ड ग्रेड की शिक्षा में जुड़े हैं जाकर के, और कुछ लोगों ने विदेशी विश्वविद्यालयों में भी अपना प्रतिनिधित्व किया है। ये वो लोग हैं जो फर्स्ट ग्रेड की सर्विस में यहाँ से जाकर के जुड़े हैं। इनमें ये एक विदेश में भी एक विश्वविद्यालय में अपना प्रतिनिधित्व कर रही है, डीयू में अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और बाकी अन्य विश्वविद्यालयों में, स्कूल कॉलेजों में भी अपना रिप्रेजेंटेशन यहाँ से किया जा रहा है। और ये परिणाम तभी होता है जब अध्ययन अध्यापन और शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों का समन्वय मजबूत होकर के काम करने लगता है, तभी हमें इस तरह की सफलताएं प्राप्त होती है। छात्रों की उपलब्धियां, अब तक जितने छात्र यहाँ से गए हैं, आप देखिए ईयर वाइज हमने पूरा डेटा बनाया हुआ है, जिसमें कितने छात्र जीआरएफ और नेट यहाँ से निकाल लेते हैं। ये थर्ड सेमेस्टर, इवन इस बार तो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में भी नेट हो गया था, जो फर्स्ट सेमेस्टर में ईश्वर यहाँ है उसका इसी में हो गया था, और भी किसी विद्यार्थी का हो सकता हुआ होगा। तो ऐसे कई विद्यार्थी हैं जिनका फर्स्ट सेमेस्टर में भी हो गया था, और इस परंपरा को हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जिंदा रखेंगे। आप लोग भी ये प्रयास करेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में किसी भी हाल में हमें नेट निकालना है, सेकंड सेमेस्टर तक जीआरएफ निकालना है। ये सब प्रयास अपन को मजबूती से करना है, इसमें कहीं पर भी अपन को कोताही नहीं बरतनी है। यहाँ पर बहुत सारे स्टेट के विद्यार्थी अब तक आते रहे हैं, अलग अलग स्टेट का, क्योंकि अभी ये राष्ट्रीय स्तर का जो संस्थान है, और इस राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में पूरे भारतवर्ष से विद्यार्थी और संकाय मौजूद है। इसीलिए फिर मिनी इंडिया वाली संकल्पना यहाँ पर आपको मिलेगी। यहाँ पर अब ये जैसे तेलंगाना से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, और कुछ विद्यार्थी राजस्थान से बाहर के हैं। अभी उन जो पुराने विद्यार्थी इसमें यूपी के भी हैं, बिहार के भी हैं। तो आपको सब दूसरों की साझा संस्कृति को सीखने का यहाँ पर अवसर मिलता है, एक दूसरे से बात करके अपनी भाषा को समृद्ध करने का अवसर मिलता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रतीक चिन्ह हो सकते हैं, ऐसे प्रतीकात्मक भाषा हो सकती है जिसे राजस्थान में बोला जाता हो और तमिलनाडु में नहीं बोला जाता हो, या तमिलनाडु में बोला जाता हो राजस्थान में नहीं बोला जाता हो। ऐसे बहुत सारे शब्दों का हमें एक साथ जुड़ाव कहाँ से पता चलता है? जब विविधता में एकता होती है। तो यह विद्यार्थियों में भी विविधता है और शिक्षकों में भी विविधता है। इसलिए सीखने और सिखाने का लगातार आप लोगों के साथ जो कार्य अपन को करना है, वह
एक उच्च स्तर के लेवल पर अपन को कार्य करना है। और इस कार्य में आपके साथ जुड़े हुए हैं जिनमें प्रोफेसर अय्यर, जिनका लगभग 25 साल से अधिक का अनुभव अध्यापन का इस समय हो चुका है और 160 इनके शोध पत्र लगभग प्रकाशित हो चुके हैं। ऐसे ही डॉक्टर सुरेश सिंह राठौड़, इनके लगभग 54 पत्र प्रकाशित हो चुके हैं और 22-23 वर्ष का इनका अनुभव है। हो सकता है ज़्यादा भी हो गए हों, इनकी त्वचा से इनकी उम्र का पता नहीं चलता है, तो ये लगते हो सकता है छोटे हैं आपको, लेकिन अध्यापन का अनुभव बहुत है इनके पास। ऐसे ममता जी हैं, ममता जी का भी 22-23 का अनुभव है और इनके अलग अलग पत्रिकाओं में इनके भी लगभग 63 शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। अक्षांश हमारे पास अभी नए जुड़े हैं और इन्होंने 22 जनवरी को ही हमारे साथ ज्वाइन किया है। तो अभी लगातार सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक अक्षांश हैं और ये हर तरीके के क्षेत्र में काम करने का प्रयास करेंगे और आप लोगों के साथ लगातार शोध को नई दिशा देने का और अध्ययन अध्यापन करने का कार्य ये अध्यक्ष शीतल जी है, मीडिया लेकर जबरदस्त काम करते हैं, ये भी पता ना हो। कोई बात नहीं, वो देखिए आगे मूलतः विज्ञान संचार और मीडिया को लेकर के जो शोध है, बहुत सारे राजस्थान में ये सब अगर किसान हैं तो लोग बात जानते हैं कि कैसे कैसे दोहे और सूक्तियों में हम विज्ञान की बातों को बता देते हैं, वही अध्ययन को फलक पर लाने का प्रयास है। मेरे जो शोधार्थी हैं वो फील्ड वर्क से ही अपना जितना भी वहाँ गाए जाने वाली परंपरा में है उन सब तथ्यों को जुटा रहे हैं। अभी इसी एमए के विद्यार्थियों में एक मोतीराम है, मोतीराम ने एक बहुत ही मौलिक कार्य भी किया है जिसने गाँवों में गाए जाने वाले गीतों का संकलन तैयार किया है और उस संकलन में विवाह के टाइम पे, मृत्यु के समय पे और बच्चे का जन्म होता है तब गाए जाने वाले विभिन्न गीतों का एक क्षेत्र विशेष में अध्ययन किया है। वो बहुत ही मौलिक कार्य है, इस समय हमारे पास आया है। इसी प्रकार हम आप लोगों से भी अपेक्षा करेंगे कि आप भी अपने अपने क्षेत्र में जो गीत गाए जाते हैं, क्योंकि 50 कोस 20 कोस सब पे अलग अलग गीत गाए जाते हैं, आपके पास भी जो गीत गाए जाते हैं उनको रिकॉर्ड कीजिए, लिपिबद्ध कीजिए और हमारा प्रयास होगा कि हम लोक और संस्कृति को बचाने का महत्वपूर्ण प्रयास करें, शोध के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रयास करें। और ये तभी जब संभव है जब हम स्नातकोत्तर का अध्ययन सिर्फ एमए की पढ़ाई के संदर्भ में ही नहीं करें, हम ये माने कि हमें आसपास की चीज़ों के प्रति उनको देखने की जो अपने वैचारिकता है वो बदलना चाहिए। हम कहीं जा रहे हैं, कोई गीत गा रहे हैं, यदि अपन जाते हैं कई बार तो गांव में नरेगा के मजदूर ट्रैक्टर में बैठ के जा रहे हैं और गीत गाते जा रहे हैं, वो क्या गीत गा रहे हैं जो उनको उल्लास की अनुभूति हो रही है, उनके पास पैसा नहीं है फिर भी आनंद है, वो क्या गीत गा रहे हैं। क्योंकि ये मान के चलिए गूगल की ज़िंदगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़िंदगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी 2 साल में ख़त्म होने वाला है, उसके बाद इससे और एडवांस चीज़ आने वाली है और ऐसे में ज़िंदगी में सारी चीज़ें मशीनों की तरह चलती रहेगी, लेकिन उन मशीनों में भावनाएं साहित्य वाले ही पिरोते हैं। उन लोगों को जिंदा रखने के लिए आप देखेंगे कभी जो शेर शायरी और कवि सम्मेलन होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में हज़ारों की तादाद में लोग बैठते हैं और वो अपने आप को एक मजबूती देते हैं, सुन करके अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं। तो इस तरीके का हम चाहते हैं कि ये माहौल हमारे विभाग में भी रहे, ये कुछ अपने कमरे और यहाँ जो सुविधाएं हैं आप लोगों को मिलेगी, ये सब आप लोग खुद एक्सप्लोर करके देखेंगे कल परसों से। वो कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके का आपका इंटरेक्शन होना है। आप इन गतिविधियों में जब शामिल होंगे तो आगे वाले विद्यार्थियों को हम आपकी तस्वीर दिखाएंगे, तो एक बढ़िया सा अपना फोटोजेनिक फोटो बना करके हमको दीजिएगा और अच्छा कार्य के साथ साथ आप बताइएगा, तो निश्चित रूप से हम उनके साथ साथ आप लोगों को जोड़ेंगे। आप लोगों की मदद के लिए देखिए ये सारे के सारे कार्य यहाँ पर करे जा रहे हैं। यहाँ पर एक विभागीय पुस्तकालय का संचालन विभाग के संकाय सदस्यों के दान के स्वरूप, शोधार्थियों के दान के स्वरूप किताबें इकट्ठी की गई है और वो आप अध्ययन करें उन किताबों को लेकर के। बहुत सारी किताबें खरीदना हो, आपकी अनुकूलता है खरीदिए, नहीं अनुकूलता है यहाँ से लीजिए और उनका अध्ययन करिए। अध्ययन करेंगे, कहीं पर भी आर्थिक भार किसी भी रूप में आप लोगों के पास हो, कोई भी परेशानी हो तो उसका समाधान भी हम अपेक्षित रूप से आप किसी भी शिक्षक के साथ साथ अपनी इस समस्या का साझा करेंगे तो निश्चित रूप से हम उन समस्याओं को आपका
निवारण निश्चित रूप से करेंगे ताकि आप किसी भी प्रकार से अपने आप को अकेला महसूस नहीं करें। अब देखिए पाठ्यक्रम की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो आपको 92 क्रेडिट 4 सेमेस्टर के रूप में पास करने हैं। ये सिलेबस वेबसाइट पर भी है और हम कल आपको ग्रुप पे भी शेयर कर देंगे, कोई परेशानी नहीं है। और ये जो फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग ये पेपर्स का अध्ययन करेंगे। इन सारे पेपर्स का अध्ययन आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में करना है। टाइम टेबल आपका बन चुका है और कल से ही सब लोगों को क्लास में 10:30 बजे नियमित रूप से उधर के क्लासरूम में आपको नियमित रूप से आना है। कहीं पर भी कोई गुंजाइश नहीं है। कोई सामान वामान लाना ले जाने का 1-2 दिन का अगर कुछ है तो वो कंसिडर किया जाएगा, बाद में नहीं किया जाएगा। अपने यहाँ जो परीक्षा है वो परीक्षा 1 तो 2 टेस्ट होते हैं। प्रथम सत्रांश में पहला जो टेस्ट होगा सत्रांश, उसमें लिखित परीक्षा होगी जो आपकी 1 घंटे की परीक्षा होगी, 20 नंबर का पेपर होगा। दूसरी परीक्षा जो है वो असाइनमेंट के रूप में होगी, वह भी 20 नंबर की होगी। लेकिन उस असाइनमेंट के साथ साथ सतत मूल्यांकन जुड़ा हुआ है। आपकी नियमित उपस्थिति, आपका व्यवहार और आपका जो सर्वांगीण विकास वाला जो मामला है उसमें कहीं पर भी कमी होती है तो वो दूसरे टेस्ट में आपको अंक कम या अधिक दिलाने के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसलिए नियमित उपस्थिति और अपना व्यवहार ये बहुत अच्छे तरीके से आप करेंगे तो दूसरे टेस्ट में असाइनमेंट में भी आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। और इसी के बाद में 20 और 20 40 और 60 नंबर का आपका एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जामिनेशन होगा, सत्रांत परीक्षा होगी। और इन तीनों को मिलाकर के आपको उत्तीर्ण होना आवश्यक है। बैक पेपर चलाने की परंपरा बहुत अच्छी नहीं है। चौथे सेमेस्टर तक कहीं जाए कहीं नहीं जाए, आप लगातार सारे पेपर्स को पास करते जाइए। इससे आप लोगों के कोई परीक्षा नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। आप हमसे जिस तरीके की मदद की अपेक्षा करते हैं वो हमसे निसंकोच कहिए, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन आपसे भी कुछ अपेक्षाएं हैं मित्रों। नियमित कक्षाओं में आप लोगों की उपस्थिति होनी चाहिए। ये जो शिक्षक विनम्र और बहुत अच्छे हैं, कहते हैं कि शिक्षक वह होता है जो दिया दूसरे को प्रकाशित करता है अपने आप को जला करके। लेकिन अगर शिक्षक गुस्सा आ जाए तो वो विपरीत स्थितियां भी पैदा कर सकता है। इसलिए शिक्षक जितना विनम्र है उन्हीं के साथ साथ विनम्रता से हम सब चीज प्राप्त करें। हर हाल में हमें अनुशासन बनाए रखना है। अनुशासनहीनता पर तुरंत कार्रवाई होगी और इस बार से हम कोशिश कर रहे हैं लगातार, या तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से या वैसे हर सप्ताह की या 15 दिन की हाजिरी आपके पेरेंट्स को भेजी जाए ताकि उससे वो भी अवगत रहे कि आपका बच्चा किस स्तर पे अपना अध्ययन कार्य में कर रहा है। परिसर के अंदर या परिसर के बाहर कहीं भी अवांछित गतिविधि में नहीं संलिप्त होना है, दूरी बनाए रखना है। अगर कहीं पर भी कोई भी अगर पाया जाता है तो ये मान के चलिए बहिष्कार, पूरा का पूरा रेस्ट्रिक्शन यहाँ से करना वो अलग चीज है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड भी दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि प्यार ही प्यार होता है, जिम्मेदारी और शासन अनुशासन होना भी जरूरी है। किसी भी प्रकार का अगर आपको तनाव रहता है आप तुरंत संपर्क करिए, किसी भी संकाय को अपनी समस्या बताएं। और विशेष ध्यान रखिएगा हमारे सभी साथी चाहे वह महिला या पुरुष है सब सम्मान के हकदार हैं। यदि हमारे साथ कोई भी महिला पुरुष साथ चल रहे हैं तो उन्हें ये लगना चाहिए कि हमारा साथी है और हमें पूर्ण सुरक्षा इसके साथ महसूस की जा रही है। हम हिंदी विभाग में ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि यहाँ पर पुस्तकालय में और गेट पर बाहर विभिन्न विभागों के बच्चों की एंट्री होती है, लेकिन हिंदी विभाग का बच्चा जाता है उसको इतना विश्वास होता है कि उसकी एंट्री बिना भी वो लोग वहाँ भेज देते हैं। इसलिए क्योंकि वो अपनी साथ सुरक्षा का एक जिम्मेदारी का भाव बना करके चलते हैं। ये जितनी भी छात्राएं हैं बाहर से आई हैं, हम सब की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। यदि आप कहीं साथ जा रहे हैं तो इसका मतलब उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए मान सम्मान में कहीं पर भी किसी के साथ, किसी वरिष्ठ जन के साथ, किसी सीनियर स्टूडेंट के साथ कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सीनियर स्टूडेंट भी आपको बहुत सिखाएंगे, बहुत स्नेह देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए आप लोग हिंदी विभाग में अपने आप को सीखने सिखाने की जो गुरु पुरानी परंपरा भारत की चल रही है उस परंपरा के साथ साथ सीखने सिखाने की व्यवस्था के साथ आप लोगों को काम करना है। कहीं पर भी किसी
प्रकार की कोई परेशानी हो, आप संकाय को कहें, मुझे सीधे आकर के कहें, लेकिन कहीं भी किसी प्रकार का द्वेष अपन को पालना नहीं करनी है। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें थी, बीच बीच में बहुत सारी बातें अपन लोग करते रहेंगे। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को विभाग और कैंपस सब कुछ अच्छा लगेगा और थोड़ा सा अपनी आपका जो कंडीशनिंग थी घर में रहने की उससे और अलग होइएगा। यह एक नया जीवन आपको सीखने को मिलेगा, नई तरीके की व्यवस्थाएं आपको देखने को सीखने को मिलेगी, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। ध्यान रखिए, समय के साथ सब चीज़ अच्छी लगती है। बुजुर्गों ने कहा कि जब चने थे तब दांत नहीं थे और जब दांत आए तो चने ही नहीं मिले। तो ऐसी स्थितियाँ नहीं होनी चाहिए, दोनों साथ साथ चलने का प्रयास करना है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। धन्यवाद विभागाध्यक्ष महोदय। विभाग की परंपरा, विभाग के अनुशासन और विभाग की पाठ्यक्रम सभी बातों को समाहित करते हुए आपने अपने उद्बोधन में गुरु की उस स्वरूप को इंगित कर दिया कि गुरु धोबी से कापड़ा साबुन सिरजनहार श्रुति शिला पे धोइए लिखे ज्योति अपार। तो वो धोबी वाला काम भी करेंगे और कुंभकार वाला भी काम करेंगे। उन्हीं सारी बातों को लेकर के आपको चलना है। जैसे उन्होंने पूरी परंपराओं से अवगत करवा दिया, तो हम आपसे कक्षाओं में मुखातिब होते रहेंगे। संदर्भ में पाठ्यक्रम के बारे में सर ने बताई दिया। बाहर आपका वो लगा हुआ है, टाइम टेबल भी लगा हुआ है। आप अपने देखिए कक्षाएँ कौन क्या कब पढ़ा रहा है। आई थिंक मैं जहाँ तक मुझे याद है पहली क्लास अक्षांश सर की ही है, कल से है ना। अक्षांश सर की पहली क्लास है, दूसरी क्लास किसकी है? मेरी 5वीं क्लास है, मेरी लंच के बाद की पहली क्लास है। लिए ना लंच के बाद की मेरी क्लास होगी, बाकी वो देख लीजिए, मुझे याद है। ठीक है, तो इस बारे में अब मैं मेरे साथियों से और डॉक्टर ममता खाने मैडम से निवेदन करता हूँ कि वो भी अपने बारे में बताएं और बच्चों को आशीर्वचन। अच्छा सर, साथ ही साथ मैं जोड़कर के बोल रही हूँ, अगर किसी भी तरह से मानसिक तनाव हुई, डिप्रेशन, निराशा हो तो कभी भी यहाँ पर सफर कीजिए, आराम से रखिए। किसी भी प्रकार के जो गुरुजनों से अच्छे लोगों से मिलिए तो कुछ नहीं हो या अनुशासनहीन किसी भी प्रकार के क्रियाकलाप में अपने को जोड़िए प्लीज, क्योंकि आप अपने साथ जो हमसे पारंपरिक गरिमा को लेकर आ रहे हैं उसी के साथ ही जाइए। हमारी ओर से हमेशा हम सब आपके साथ हैं। वर्णानाम रसानाम संसामपि गुरुनाथनाम जगत्तारो देवाणी विनायको। महाभारती को प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान विभाग अध्यक्ष महोदय श्री एस.पी. झंझा सर, हमारी व्यवस्थाचार्य डॉक्टर एन लक्ष्मी मैडम, विभाग के सहाचार्य डॉक्टर सुरेश राठौर सर, सहायक आचार्य के रूप में शोभित डॉक्टर ममता खंडल में, और इनके साथ में जो चलना सीखा हूँ ऐसा मैं डॉक्टर शांत भांडुआ, आप सबके सामने। आप जो नए विद्यार्थी हैं अपने आप में गौरव महसूस करें कि आप उन सौभाग्यशाली छात्रों में से हैं पूरे भारत में से जिन्हें इस केंद्रीय विश्वविद्यालय में और वो भी राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में आने का सौभाग्य प्राप्त हो। अब एक नया भविष्य आपके सामने है। दिनकर की पंक्ति है कि हटो तमी चरों की हो चुकी समाप्त रात है, उहेलिकों के पार जगमगा रहा प्रकाश है, लाल में लपेटता रुकावटों को तोड़कर भोर का प्रकाश आ रहा दिगंत फोड़ के। तुम्हारे को चीरती हुई जो प्रकाश की किरण आ रही है, उज्जवल भविष्य आपका स्वागत कर रहा है। एक प्रशिक्षित फैकल्टीज आपके सामने हैं। आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा अगले 2 वर्षों में कि आप उज्जवल भविष्य की जो संभावनाएं हैं उनको तराश पाएंगे। एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ होगी, ऐसा जैसा कि सर ने बता दिया है कि आप किसी राज्य विश्वविद्यालयों में नहीं पढ़ते तो एक राज्य के विद्यार्थी छात्र अध्ययन करते, यहाँ अखिल भारतीय कक्षाओं का आनंद लेंगे। एक किसी राज्य का, दूसरा किसी राज्य का, तीसरा किसी राज्य का, बोलियां सीखेंगे, भाषा सीखेंगे, संस्कृति सीखेंगे, उनका आदान प्रदान करेंगे। इन सभी विविधताओं में एकताओं को साथ लेकर के हिंदी विभाग को आप और हम
उन ऊंचाइयों पर यहाँ से लेकर जाएंगे जहाँ की हिंदी अधिकारी है। आशा करते हैं आप सभी हमारा सहयोग करेंगे और हमें जो जिम्मेदारी दी जाएगी उससे बेहतर आपको देने का प्रयास करेंगे। इन्हीं के साथ में आप सभी को इस विश्वविद्यालय में आने पर आप सभी का स्वागत और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। वो आए और धन्यवाद कहता हूँ। धन्यवाद अक्षांश। तो आज का हमारा ये जो सत्र था उस सत्र में सिर्फ और सिर्फ विभाग की गतिविधियों के संदर्भ में, यहाँ के पाठ्यक्रम के संदर्भ में और आप सबके बारे में जानने में एक संक्षिप्त रूपरेखा हम कैसे एक दूसरे से सीख सकते, जान सकते, बता सकते हैं उनके संदर्भ में थी। चूँकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का एक भाग था जिसमें अभी आप अधिष्ठाता महोदय का प्रबोधन वहाँ पे था और यहाँ पर विभागाध्यक्ष के द्वारा आपको विभाग की गतिविधियों और उन सबके बारे में जानकारी मिलेगा। तो कल से कल और क्या अनुभव है? कल उधर है कि गतिविधि आपको? तो जो कल वहाँ का कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को लीजिए। उसके उपरांत प्रातः 10:30 बजे से हम आप सबका स्वागत करने के लिए तत्पर रहेंगे। आप पधारें, आप सबका स्वागत, आप आए और ये व्यवस्थाएं जो हमारे आपके अग्रजों ने जो की है वो सबके लिए वो साधुवाद की पात्र है। साथ ही साथ विभागाध्यक्ष महोदय, प्रोफेसर अय्यर मैम, डॉक्टर ममता जी, डॉक्टर अक्षांश जी और विद्यार्थी मित्र, अग्रज छात्र, अनुज, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ ये अपना पात्र जरूर लिख के जाए।